हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ हायर ऑर्डर। लास्ट सेशन में हमने देखा था फर्स्ट टाइप, दैट इज e रेज टू ax वाला सॉरी e रेज टू ax को लेके हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल्स निकाले थे। अब हम आ गए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और इसके अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे sin ax और cos ax। ये दोनों को क्लब करके हम पढ़ेंगे क्योंकि सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर में फर्क आता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन करके सम्स सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज वाले सेशन में साइन एक्स एंड कॉस एक्स के ऊपर ढेर सारे सम्स होंगे। इसके अंदर भी केसेस होते हैं। लास्ट वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज जाके देख लेना, क्योंकि उसके अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए थे ना मैंने, कि अगर एफ ऑफ ए हम कब डालते हैं, लाइक एफ ऑफ डी है डिनोमिनेटर में, फिर एफ ऑफ ए करते हैं, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर जीरो हुआ या नहीं हुआ तो क्या होती है क्राइटेरियाज, वो सारी चीजें अगर पढ़नी है तो प्लीज लास्ट सेशन जो हुआ दैट इज ई रेज टू एक्स पे वो देख लेना, वरना ये सेशन में भी हो जाएगा आपसे, बट वो बेसिक रहता है ना कैसे फर्स्ट सेशन, और उसके बाद इसके अंदर भी हम बेस से ही स्टार्ट करेंगे, बट स्टिल। एंड अगर ये वीडियो भी पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ हो सके उतना शेयर करना, ताकि सारी चीजें हम साथ में कर रहे हैं यार। ओके, कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो, हम वो सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज वाले सेशन के ऊपर बढ़ते हुए, दैट इज टाइप 2 और साइन इक्वेशन के राइट हैंड साइड में अगर हमारे पास साइन एक्स और कॉस एक्स इस फॉर्मेट में आया तो एक ही वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कुछ भी कांस्टेंट हो सकती है। साइन 2x है तो एक ही वैल्यू क्या है, 2 है। और कॉस 5x है तो एक ही वैल्यू क्या है, 5 है। ओके, इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं। हमें पता है हमारा नॉर्मल जो इक्वेशन होता है वो सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिससे हमें पी मिलता है। और ये देख रहे हो, इसके अंदर वेरिएशन है। लास्ट सेशन में जो हमने पढ़ा था वो हमारे राइट हैंड साइड में क्या था, e रेज़ टू ax। अब हम जो पढ़ेंगे हमारे राइट हैंड साइड में सारे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, साइन ax या cos ax होगा। इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, यानी कि ये जो देख रहे हो ये हमारे कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है। अब देखते हैं हम हमारे वर्किंग रूल। बहुत ही प्यारा सा वर्किंग रूल है, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था वैसा ही वर्किंग रूल है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। हाँ, नॉर्मल सा इक्वेशन दिया था डी के फॉर्मेट में, सिंबॉलिक फॉर्मेट में दिया था। तो इसका पीआई क्या होता है, सबसे पहले तो जो दिया है उसे हम डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। देखो स्क्वायर को इग्नोर करना, यहाँ पे देख रहे हो डी स्क्वायर दिख रहा है ना, उसे इग्नोर करना। तो हम क्या करेंगे, इसे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे और ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर में क्या होता है हमारा जो राइट हैंड साइड में पार्ट होता है, दैट इज sin ax अपॉन cos इनटू सॉरी या cos ax सॉरी। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां पे डी स्क्वायर है ना, क्या है, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर याद रखना, सिर्फ डी स्क्वायर, डी वाले टर्म्स या फिर कांस्टेंट वाले टर्म्स से सिर्फ डी स्क्वायर है ना, वहां पे आप क्या करोगे, 1 सेकेंड, यहाँ पे ना मैंने गलती किया। अगर ऐसा है तो जहां पे डी स्क्वायर है ना वहां पे एक ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी कि जैसे कि मेरे पास है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 और एक ही वैल्यू है मेरे पास 3। तो हम क्या करेंगे, ये डी के जगह पे एक ही वैल्यू डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। लेकिन बाहर हमें क्या लेना है, माइनस। पहले स्क्वायर करोगे फिर नेगेटिव साइन लोगे। ओके, इतना ध्यान रखना प्लीज। -3 का स्क्वायर नहीं है वो, -3 का स्क्वायर +3 होता है, ये नहीं करना है हमें। हमें यहाँ पे क्या है, -3 स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो वो नेगेटिव साइन फिर डिसअपियर हो जाती है, स्क्वायर करने के बाद डिसअपियर नहीं होती, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, वो -3 या -a स्क्वायर। इट्स नॉट, प्लीज इसमें और इसमें प्लीज कंफ्यूज मत होना, दोनों चीज में फर्क है। दे आर टू अपोजिट थिंग्स। दो, एक की वैल्यू में पॉजिटिव आता है, एक की वैल्यू में नेगेटिव आंसर आता है। प्लीज 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 पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस। मैंने भी थोड़ा सा ब्रैकेट के बाहर लिख दिया था, सॉरी गलती से। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा, 1/f ऑफ माइनस, पहले स्क्वायर करोगे फिर माइनस करोगे, कहाँ पे, वो भी डी स्क्वायर की जगह पे। ओके, और समझ लो ये तो ठीक है, दिस इज फॉर व्हेन f ऑफ माइनस का स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये इक्वल्स टू 0 होगा ना, जब ये इक्वल्स टू 0 होगा उसके लिए हमने क्या किया था, पहले तो न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई किया था और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन लिया था। अब यहाँ पे उसके साथ साथ आता है इंटीग्रेशन। जब 1/d वाला पार्ट आएगा तो इसे
हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, हम सम्स के अंदर ज्यादा अच्छे से समझेंगे वो पर्टिकुलर चीज को। सो लेट अस हैव वन सैंपल क्वेश्चन, एक छोटू सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं सैंपल क्वेश्चन है, दैट इज डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x। यहाँ पे देखो किस फॉर्मेट में आया वो, साइन ax, राइट। यहाँ पे हमारे a की वैल्यू क्या है, नीचे कर लेते हैं थोड़ा, a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई, इतना ध्यान दे दिया। अब हमारे पास ये कौन सा है, सिंबॉलिक है, ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करोगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, CF निकालना है, ये 0 हो गया। अब ये m स्क्वायर प्लस 1 है, प्लस 1 है, इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। अगर ये m स्क्वायर माइनस 1 होता तो लिख सकते थे हम m प्लस 1 एंड m माइनस 1, लेकिन यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 1 है। जब ऐसा सिनेरियो आता है तब हमारे पास वो आयोटा वाले फॉर्म में या फिर इमेजिनरी वाले फॉर्म में हमारे रूट्स मिलते हैं। तो हमारे रूट्स क्या मिलेंगे यहाँ पे, प्लस और माइनस आई, यानी कि हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या है, 0 प्लस और माइनस आई। इस फॉर्मेट में आपको आंसर मिलता है यहाँ पे। और इसकी वजह से अब जब इमेजिनरी है हमारा CF, हमारे रूट्स, तो हमारे CF की आंसर क्या होती है, e रेज टू अल्फा x, अल्फा प्लस और माइनस बीटा आई। तो अल्फा क्या है यहाँ पे, 0 है, तो इनडायरेक्टली वो 1 ही हो जाना है, तो हम इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट क्या आता है, C1 cos बीटा x, बीटा की वैल्यू क्या है, आई, सॉरी बीटा की वैल्यू क्या है, 1, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख सकते हो आप, x प्लस C2 साइन x, सॉरी CF हो गया। अब हम आते हैं हमारे PI के ऊपर। अब PI निकालने के लिए हमने देखा था क्या था फंडा, ऊपर तो हमारे पास साइन 2x है जो दिया था, डिवाइडेड बाय हमारा f ऑफ डी स्क्वायर। तो ये क्या लिख दो, जो था वहां पे वो पहले लिख दो, डी स्क्वायर प्लस 1 था ना क्वेश्चन में। तो अब आपको क्या करना है, जहां पे d है ना, सिर्फ d स्क्वायर है ना, सॉरी d स्क्वायर है ना, वहां पे आपको क्या करना है, a की स्क्वायर लेना है। a का स्क्वायर क्या है हमारा, a क्या है यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, लेकिन उसके साथ एक माइनस की साइन आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन माइनस 4 प्लस 1। प्लीज दिस इज रॉन्ग, ओके, व्हाट इज करेक्ट इज -2 का स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कि हमें हमारा PI मिल गया। अब CF क्या होगा, अरे सॉरी जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI, C1 cos x प्लस माइनस अपॉन 3, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ये तो था जब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर जब हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाता है। और भी क्वेश्चन देखेंगे बट स्टिल एक स्टार्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस 1 था ना, इंटू वाई इज इक्वल्स टू साइन, वहां पे 2x था, यहाँ पे हम लेते हैं x। अब ना यहाँ पे cos भी लोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ना वहां पे cos आ जाता है और कुछ नहीं, और जब इंटीग्रेशन लेते हो तब फर्क पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो आप क्या करोगे, आप इसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करोगे, फिर से आपको m की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस और माइनस आयोटा, यानी कि आपकी CF की वैल्यू तो सेम ही रही। ओके, अब हम आते हैं PI के ऊपर। तो ये क्या होगा, साइन x अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, डी स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू क्या है 1 है, यानी 1 स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। आप इसे कैसे लिखोगे, साइन x माइनस 1 प्लस 1, -1 क्यों, क्योंकि वो कैसा था, -1 का स्क्वायर था ना, सिर्फ डी स्क्वायर की जगह पे हाथ लगाएंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, -1 बाय +1 क्या होता है 0 होता है, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 हो गया। जब डिनोमिनेटर 0 होता है तब हम क्या करते हैं, उसे न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे। कफ की वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है। ये क्या हो गया, साइन x अपॉन 0 हो गया। जब 0 होता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको विथ रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 2d मिलेगा। 1 का तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, 2d। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन का निकाल रहे हो ना आप, साइन के लिए PI निकाल रहे हो तो साइन को कंसिडर करो, बाकी सारे पार्ट को हम यहाँ पे रखते हैं। और ये कैसा है पता है, साइन x
1 बोल रही 1/d। जब इस फॉर्मेट में आता है ना, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, sin x dx हो जाएगा। आप पूछोगे सर मैम x का क्यों नहीं किया, बिकॉज वी डोंट नीड x का, वी नीड फॉर साइन। तो यहाँ पे क्या आता है हमारा, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, सॉरी 2 था यहाँ पर, नहीं सॉरी x है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, -x/2 कॉस, यानी कि हमारा y क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, जहाँ पे हमारा CF क्या था, C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस x cos x बाय 2। ओके, सो ये तो एक सैम्पल क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं एक्चुअली हमारे क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। दैट इज केस 1, केस नाम दिया है, डरना मत। केस 1 होगा हमारा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, केस 2 होगा कि डिनोमिनेटर 0 है, इतना ही है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है जैसे हमने लिया, लेकिन यहाँ पे देखो cos 2x है। आप खुद भी ये क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि जस्ट मैंने किया, बट कर देते, कोई बात नहीं, कॉस के साथ है ना, तो यू माइट फील कि कुछ अलग है यहाँ पे, बट कुछ अलग तो है नहीं। m² + 1 = 0, हम ऑक्सिलरी के फॉर्म में लिखेंगे, तो m की वैल्यू क्या मिलेगी, ± आयोटा, दैट इज इक्वल्स टू 0 ± आयोटा, तो यहाँ पे अल्फा ± i बीटा होता है ना, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी वजह से हमें हमारा CF क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, C1 cos x प्लस 2 sin x। नेक्स्ट आते हैं हम PI की ओर। cos 2x हमारा a की वैल्यू क्या है, 2 है। क्वेश्चन क्या है, d² + 1। अब a माइनस a² करते हैं ना हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जहाँ पे भी d है वहां पे आपको क्या डालना है, 2 डालना है, तो a² दैट इज 2² क्या होता है, 4, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, -4 + 1। सेम क्वेश्चन था यार, सिर्फ न्यूमरेटर में फर्क है, वो देख लो बस। -3 यानी कि माइनस cos 2x बाय 3। तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, C1 cos x प्लस C2 sin x माइनस cos 2x बाय 3। वहां पे जब साइन वाला फॉर्मेट था तो यहाँ पे आप नोटिस किए रहोगे, तो साइन है, यहाँ पे कॉस है, और कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। लेट अस मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन दैट सेज थोड़ा सा डिफरेंट, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा टर्म्स के साथ। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे इस फॉर्मेट में दिया है, किस फॉर्मेट में, सिंबॉलिक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लिखना पड़ेगा हमारे नॉर्मल फॉर्मेट में। अब नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे देखो साइन ax होता है, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, यानी कि वहां पे कैसे होगा, a² ना, यानी कि -2 का स्क्वायर, -2 फिर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, -4 हमें इधर आंसर मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो m की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो रूट्स आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट 2 - 4, तो क्या हो जाएगा, 2 and 2 हो जाएगा ना, ऑफकोर्स 2 and 2, यानी कि -2 और m - 2 = 0। तो m की वैल्यू क्या मिली, 2, दूसरे टाइम भी क्या मिली, 2। अब यहाँ पे जो रूट्स है हमारे वो क्या है, रियल है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन इक्वल है। तो जब इक्वल होता है तब हमारा CF क्या होता है, C1 + C2x e⁻²x। ओके, अब हम चलते हैं PI की और PI क्या कहता है हमारा, sin 2x अपॉन f ऑफ d क्या है हमारे पास, d² - 4d + 4, क्या लिखा है ना। अब आगे तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो आपको क्या करना है, d², क्वेश्चन क्या कहता है हमारे, अरे जो डिनोमिनेटर क्या कहता है, d² जहां पे है वहां पे आपको ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, सिर्फ d², बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो ये क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन d² के ऊपर हमने जब वैल्यू निकाली थी तो क्या आती है, -2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4, बाकी चीजें एज इट इज रहेगी, वैसे ही लिख दो, कुछ उसको छेड़ो मत। अब यहाँ पे देखोगे तो +4 -4 है, उड़ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, sin 2x अपॉन -4d। अब मैंने आपको कहा था हमें किसका निकालना है, PI साइन का, 1/d है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये क्या होता है हमारे पास
-1/4 बचता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x। ओके, तो अब इसका मतलब क्या, साइन 2x का विद dx, सॉरी, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, -cos2x/2। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4, दिस इज नथिंग बट 2x/8। Now what is general solution? CF plus PI. What was our CF? CF is equals to C1 plus C2x e raised to 2x plus cos 2x upon 8। हो गया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कंटिन्यूएशन में बार बार करते जा रहे हैं ना तो हेल्प हो जाती है। चलो, एक सम किया, उसके एक सम समझाना, आई एम डैम श्योर एक सम समझाना, सब सम अपने आप धीरे धीरे होने लगेंगे। सब हम चलते हैं नेक्स्ट। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन, व्हेन केस क्या दिया है, व्हेन डिनोमिनेटर जो आ रहा है हमारा वो क्या है, 0 हो रहा है। अब ये जब 0 होगा ना तो भाई साहब थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। तो अभी हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आती है इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए आयोटा। बताती हूँ, जैसे हमने m² + 1 के लिए किया ना, तो वो भी किस फॉर्मेट में था, m ऐसे था ना वो, तो वो भी तो 1 का स्क्वायर ही है, तो इस फॉर्मेट में हमें क्या मिलता था आंसर, प्लस और माइनस आयोटा। अब जब ये a² है तो ये क्या हो जाएगा, ए आयोटा हो जाएगा, सेम एज इट इज। तो हमें क्या मिला, ए आयोटा मिला, हमें 2 वैल्यूज मिली थी, यानी कि यहाँ पे अल्फा क्या है हमारा 0 है, और बीटा क्या है, ए है, क्या है बीटा, ए है हमारे पास। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल्स टू इमेजिनरी हमारे रूट्स है, राइट। तो हमारे क्या मिल जाएगा यहाँ पे, e रेज टू ax, अल्फा x होता है, सॉरी अल्फा ना, तो 0 हो जाएगा, ये पार्ट 0 हो जाएगा, आई एम सो सॉरी। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचा, C1 cos ax प्लस C2 sin ax, ये हो गया हमारा CF। अब हम क्या करते हैं, इसका PI के ऊपर जाते हैं। चलो, बहुत सिंपल है एक्चुअली, देखा जाए तो सिर्फ नाम लिखा है हायर जैसा, इसमें कुछ नहीं है। PI क्या है हमारे पास, क्वेश्चन क्या था, sin x अपॉन d² प्लस a², यानी कि हमें क्या करना है, जहां पे d² है वहां पे आप क्या लिखोगे, -a²। अब जैसे ही ये डाल दोगे तो एक छोटा सा बॉम्ब फूटेगा। ऐसा नहीं है, बॉम्ब ऐसा फूटेगा कि डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, अरे यार, और नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू d डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2d बचा, और यहाँ पे x² कांस्टेंट था, हट गया। फिर उसके बाद वी डोंट नीड, सॉरी, हम किसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, sin ax का निकालेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos, ऑफ कोर्स, सॉरी माइनस cos, तो ये क्या हो जाएगा, -cos ax, बट हमारे पास a डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -cos x ax, सॉरी x cos ax अपॉन 2a। ये हमारा हो गया PI। नाउ व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन, y CF प्लस PI, राइट। ये क्या हो जाएगा, CF क्या आया था, भूल गए, ax प्लस C2 sin ax प्लस, सॉरी, माइनस x cos ax बाय 2a। ये आ गया हमारा छोटा सा सोल्यूशन। इतना तो हो गया हमारा। अब हाँ, हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि किसी किसी को ये डाउट आया होगा, मैम हमने वो 1/d था तो हमने उसे इंटीग्रेट क्यों किया, हो सकता है प्रॉब्लम हो सकता है ना। व्हाट इज दिस d, d क्या होता है हमारा,
dy बाई डी एक्स, इसे भी हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं ना जर्नल में जब आप देखोगे। तो अब ये ऐसा है तो ये क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में चला जाता है। अब समझ लो ऊपर सिर्फ d होता, यानी कि dy बाई डी एक्स है, तो यानी आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करते। तो वो उस तरीके से चीजें हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स दिखेगा। अब यही सेम इक्वेशन में dy बाई डी एक्स, या फिर जैसे कि यहाँ पे देखो अगर मेरे पास ये क्वेश्चन था डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे मैं इसके फॉर्मेट, ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखने जाऊंगी तो ये कुछ ऐसे दिखने लगेगा। डू यू फील दिस इज लाइक थोड़ा मुझे तो प्रॉब्लम दे रहा है, आपको दे रहा है कि नहीं, आई डोंट नो। सो इसके लिए ऐसे लिखना इज मच मोर बेटर, सिंबॉलिक फॉर्म इज मच मोर बेटर। अब चलते हैं एक अलग से दुनिया में, दुनिया नहीं, समझ लो। अब आपको ये सारे जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस लिए वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे, नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे, तो आप क्या करते थे, डायरेक्टली इसके जगह पे माइनस ए स्क्वायर कर देते थे। लेकिन समझ लो मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन, समझ लो, या फिर मैंने आपको दिया ये क्वेश्चन, इमेजिन, तो आप क्या करोगे, फिर आप डी स्क्वायर की वैल्यू कहां कहां डालोगे ना। तो अब ऐसे सिचुएशन में हम एक सम भी देखेंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको ये डी स्क्वायर है तो इसको आपको कैसे लिखना पड़ेगा पता है, डी स्क्वायर इंटू डी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे डी रेस टू 4 है तो आपको इसको लिखना पड़ेगा डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। ये डी क्यूब है तो आपको इसको कैसे लिखना पड़ेगा, डी स्क्वायर इंटू डी। डी स्क्वायर है तो उसे तो आप ऐसे ही लिखोगे, डी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जगह पे कुछ नहीं करना। सो दैट इज हैव अ लुक ऑन वन क्वेश्चन विच डिपेंड्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट, दैट इज क्यूबिक लिया है मैंने फोर्थ वाला तो नहीं मिला मुझे, तो मैंने क्यूबिक वाला एक क्वेश्चन लिया है। दैट सेज दैट कि डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है यहाँ पे देखना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसे ऑक्सिलरी फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक है तो आप डायरेक्टली रूट्स निकाल सकते हो अपने कैलकुलेटर्स के थ्रू, ओके। और अगर नहीं आपको कैलकुलेटर यूज करना है तो आप क्या करो, ऐसे ही फॉर्मेट निकालो जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में मैंने x इज इक्वल्स टू -1 डाला, सॉरी m इज इक्वल्स टू -1 डाला तो सेटिस्फाई करेगा, या फिर x इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो लाइक मत करो ये, इससे बेटर है आप कैलकुलेटर उठाओ एंड सॉल्व कर लो। तो जब आप इधर m इज इक्वल्स टू -1 डालते हो ना, तब ये पर्टिकुलर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, यानी कि m प्लस 1 अब क्यूबिक है, यानी कि 3 रूट्स होंगे। तो आपको जब कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे ना तो तीनों बार -1 आता है आपको आंसर, तो दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका, m की वैल्यू -1 हो गई। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो इक्वल है, डिस्टिंक्ट, सॉरी रियल है, डिस्टिंक्ट है और इक्वल भी है ना, सारे टर्म्स इक्वल है। तो हमारा CF क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर। जितने टर्म्स है ना, अगर यही फोर्थ होता और सेम वैल्यू आ रही होती ना तो आपको क्या लिखना पड़ता, प्लस C3x क्यूब, ओके, इंटू ई रेस टू माइनस ax। तो mx जो m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1 है तो मैंने उसे ऐसे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा CF। अब मेन पार्ट जो था हमारा वो था हमारा PI निकालना। तो PI क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे क्या था, cos था, आई थिंक सो, क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, cos x अपॉन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1। दिखता नहीं, एक्चुअली शाइन करता है बोर्ड। यहाँ पे अभी मैंने आपको कहा था क्यूब है तो आप क्या कैसे लिखोगे इसको, डी स्क्वायर इंटू डी लिखोगे। यहाँ वाले जो डी है वहां पे भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मेट। अब यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे तो आपको ए क्या है, 1 है, तो आपको यहाँ क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक डी, ऐसे ही रहेगा, ओके। सो लेट अस सॉल्व। मैं इसको कैसे लिखूंगी, डी स्क्वायर एंड डी। अब ये डी स्क्वायर है यानी कि कैसे लिखोगे, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू cos x अपॉन -1 इंटू डी क्या होता है -d, तो ये क्या हो जाएगा -d प्लस 3 माइनस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 3d
+1, डी को हाथ मत ही लगाना, दिस इज इक्वल्स टू cos x अपॉन -d -3 + 3d + 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2d -2, 3d -d क्या होता है 2d होता है, एंड व्हाट इज -3 + 1 इज -2। ये हो गया हमारे पास, बट हमें आंसर इस फॉर्मेट में तो नहीं चाहिए ना, तो ऑफ कोर्स अब हमें क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के। तो ये क्या हो जाएगा cos x 2d + 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ ऊपर, और सेम से नीचे भी, सॉरी 2। तो ये कौन सा हो जाएगा a - b, a + b क्या होता है a² - b², उस फॉर्मेट में आ जाएगा। इस ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ये क्या हो जाएगा cos x + 2 cos, d की वैल्यू है बता रही हूँ है तो छोड़ना मत उसे, तो ये क्या हो जाएगा 2d² - 2², तो ये क्या हो जाएगा 4d² -4। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब आप नोटिस करोगे मैंने कहा था d की वैल्यू होती है ना, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 sin x + 2 cos x हो जाएगा, माइनस का साइन होता है, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 sin x + 2 cos x अपॉन 4d²। so let us do one thing, let us take 2 common, let us take तो जब आप 2 कॉमन लोगे यहां से, +2 मैंने कॉमन लिया, प्लस cos x, ओके, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा 2d² - 2, 2 गेट्स कैंसिल, बचा क्या -sin x + cos x अपॉन 2d² - 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप, इफ यू डोंट वांट डोंट डू, कंफ्यूजिंग लग रहा है डोंट डू दिस स्टेप। अब क्या करना पड़ेगा आपको, अगेन डी की a की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे d की जगह पे d² है ना, तो यानी कि -a² हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो -1² दैट इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। नाउ दिस व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या आ जाएगा -sin x + cos x अपॉन 2 इंटू -1 - 2, तो ये क्या हो जाएगा -2 क्या होता है -4 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा sin x + cos x अपॉन -4 आ जाएगा। अब समझ लो मैंने ये जो स्टेप किया है किसी को समझ में नहीं आया, माइट बी, नहीं करना मत करो, लीव दैट थिंग एज इट इज। यहाँ पे देखो 2d cos x + 2 cos x ऐसा है ना, ये d को हमने कैसे लिखा था, मॉडिफाई करके डिफरेंशिएट कर दिया था, तो ये क्या हो गया हमारे पास -sin x हो गया, डिवाइडेड बाय 4d² - 4 है, तो d² की वैल्यू क्या हो जाएगी, d² है ना, तो इसे मॉडिफाई करके क्या लिखो -a का स्क्वायर, तो ये क्या होगा -1 का स्क्वायर दैट इज -1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -1 - 4, दिस इज इक्वल्स टू -2 sin x + 2 cos x अपॉन -4 - 4 दैट इज इक्वल्स टू -2 sin x + 2 cos x अपॉन -8। ये भी पॉसिबिलिटी है, दोनों तरीके से सही है। अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, हमारा जर्नल सोल्यूशन। तो जर्नल सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा, y इज इक्वल्स टू CF + PI। हमारा CF क्या था देख लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा हमारा CF क्या था, अच्छा सब था, काफी याद आ गया हमारा CF क्या था, C1 + C2x + C3x² e⁻⁻x प्लस हमें क्या मिला, हमारा जो PI की वैल्यू थी, मैं जानबूझ के लिख रही हूँ क्योंकि होता है कभी कभी कि नहीं समझ में आता, 1 - 8 मैंने जो दूसरा वाला आंसर था ना जिसमें से हमने कॉमन नहीं निकाला था वो वाला आंसर लिखा है। ओके, सो ये हो गया हमारा जनरल सोल्यूशन। होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसमें इतने ही सम्स है, इससे ज्यादा तो
आई डोंट थिंक सारे वेराइटीज तो कवर करने की कोशिश कर ली है. ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो, सॉरी आपको पसंद आया ना, लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, ऐसा नहीं है. इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक द वीडियो. ओके, एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड कमेंट करना कोई भी प्रॉब्लम होगा तो. Until then, take care of yourself. See you soon in the next lecture. Bye bye.